नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। प्रदेश की जनहितैषी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 5 फरवरी से भाजपा विकास यात्रा निकालने जा रही है, जो 25 फरवरी तक जारी रहेगी। वहीं इन 20 दिनों में किस तरह से यात्रा का शहर रूट रहेगा, इसको लेकर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने मीडिया को जानकारी दी है। बैठक आयोजित की गई है। जैसा कि सभी को पता है कि 5 फरवरी से विकास यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और कल रविदास जयंती भी है और शासन के दिशा निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीसी के माध्यम से सभी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी विधानसभा में एक रूट तैयार कर यात्रा निकाली जाएगी। संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विकास यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद सभी वार्डों से निकलने के लिए रूट तैयार किया गया है, जिसमें विकास यात्रा सभी विधानसभा से होकर गुजरेगी, जिसमें एक रथ भी तैयार किया गया, जिसमें प्रदेश की हितग्राही योजना की जानकारी मिल सके। निगम आयुक्त ने कहा कि इंदौर निगम शहर के वार्ड में किए जा रहे विकास कार्यों में लगभग 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाना है और लगभग 300 करोड़ के कामों का भूमि पूजन होना है। वार्डों में विकास यात्रा में किस तरह से रूट रहेगा, इसको लेकर आज से एक ऑटो रिक्शा भी यात्रा के आगे आगे चलना है, जो लोगों को प्रचार प्रसार कर यात्रा के रूट की जानकारी देगी। साथ ही रूट में क्या गतिविधियां होंगी, इसकी भी जानकारी मिलेगी। आज की जो विकास यात्रा को लेकर के बैठक है, विकास यात्रा की पूर्व तैयारियों के संबंध में है और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि कल से विकास यात्रा का शुभारंभ है। कल संत रविदास जयंती भी है और शासन के दिशा निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश सभी को वीसी के माध्यम से भी दिए हैं कि विकास यात्राएं सभी विधानसभाओं में एक रूट के अनुसार निकाली जाएं। विकास यात्राओं का जो प्रारंभ है वो संत रविदास जयंती से होगा। उसके भव्य कार्यक्रम और संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोग करेंगे। इसके पश्चात जो विकास यात्राएं हैं वो संबंधित वार्ड में सभी वार्डों का एक रूट चार्ट तैयार किया गया है, उन रूट चार्टों से होकर के निकलेंगी। इस यात्रा में चलने के लिए एक रथ तैयार किया गया है। रथ में शासन की जो महत्वपूर्ण जनहितैषी योजनाएं हैं, हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उनका विवरण दिया गया है। साथ ही एक LCD स्क्रीन भी लगाया गया है, जिसमें ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से भी हितग्राहियों को योजनाओं के संबंध में जानकारियाँ दी जाएंगी। साथ ही इस दौरान जो पूरे वार्डों में कार्य हो रहे हैं विकास के, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स हैं, जो पूरे, अगर मैं नगर निगम की बात करूं, लगभग 100 करोड़ के कार्य ऐसे हैं सभी वार्डों में मिला करके जिनका लोकार्पण होना है और लगभग 300 करोड़ के काम हैं जिनका भूमि पूजन होना है वार्डों में, जिनमें सीसी सड़कों के काम हैं, ड्रेनेज लाइन्स के काम हैं, वाटर सप्लाई की लाइन्स के काम हैं, कुछ जगह LED लाइट्स के काम हैं, सामुदायिक भवनों के हैं, बगीचों के हैं, कुछ जगह लेफ्ट टर्न्स के हैं। तो इस तरीके की तैयारियां सभी वार्डों में कंप्लीट की गई हैं। वार्डों में इन विकास यात्राओं में किस तरीके से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसकी भी तैयारी की गई है। इसमें आज से एक ऑटो रिक्शा भी आगे आगे वार्ड के रूट में चल रहा है, जो लोगों को प्रचार प्रसार करके न सिर्फ रूट की जानकारी देगा, बल्कि रूट में क्या गतिविधियाँ होनी है इनकी भी जानकारी देगा। रूट में आने वाले जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके भी लोगों को सूचना दी जा रही है, उनको भी इससे जोड़ा जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन हो, लोग ये जान सकें कि किस तरीके की हितग्राही मूलक या अन्य योजनाओं से उनके वार्ड को लाभान्वित किया गया है। साथ ही इस दौरान एक विकास की वॉल जो है, विकास की दीवार भी सभी वार्डों में तैयार की जाएगी, जिसमें वार्ड में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उनकी जानकारी, कौन से महत्वपूर्ण कार्य होने हैं उस संबंध में भी चर्चा की जाएगी। वार्डों में कार्यक्रम के दौरान जो 2 सभाएं होंगी, उन सभाओं में किस तरीके से कल्चरल प्रोग्राम होने हैं, हितग्राहियों को जो लाभ वितरण का कार्यक्रम है, कई सारे हितग्राही ऐसे हैं जिन्हें विभिन्न योजनाओं में लाभ मिला है, उनके जीवन में क्या उनका इम्पैक्ट क्या है, जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं, इनका भी जो जानकारी है वो स्वयं हितग्राही अपने आप लोगों को देंगे। निगम आयुक्त ने कहा कि रूट में आने वाले सभी संस्थान, एसोसिएशन के लोगों को सूचना दी जा रही है और विकास यात्रा में उन्हें जोड़ा जा रहा था ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके कि किस तरह से हितग्राही मूलक और अन्य योजनाओं से उनके वार्ड को लाभान्वित किया गया है। निगम आयुक्त ने कहा कि विकास यात्रा के दौरान एक विकास की दीवार का निर्माण भी सभी वार्डों में किया जाएगा, जिस पर वार्ड में किए गए विकास कार्य और जो काम होना है उसकी भी चर्चा की जाएगी। आंगनवाड़ी में कितने भी और कमियां हैं उसको दूर करने के लिए भी हम लोगों ने
एक ना कोशिश किए गए। ऐसे 900 आंगनवाड़ी से ना पूरा जिले में हर आंगनवाड़ी का 15,000 करोड़ रुपये हम लोग ना अमाउंट दे रहा है। उसमें और छोटी मोटी ना चीज़ें हैं, एडिशन करना है, आंगनवाड़ी को सुविधा देना है, वो कार्यक्रम भी ना इस विकास यात्रा के दौरान होगा। इसके अलावा जैसे बहुत ही ज़रूरतमंद है उनको इमीडिएट फिनेंशियल ना नीड्स की ज़रूरत है, रेड क्रॉस के माध्यम से उन लोगों का मदद करने के लिए हर विधानसभा में ना हम लोग ना पर्टिकुलर अमाउंट ना रखा है। इसके अलावा ये कितने भी ऑडियो विजुअल एड्स है, इगरातो होगा, पताका होगा, उसका झंडा चलेगी, उसके बाद रथ है ना पीछे चलेगी, उसमें मुख्य उपलब्धि है, विकास काम है, उसको है ना दर्शाया जाएगा। एक ऑडियो विजुअल एड्स होंगे, उसमें गाना है ना चलेगा। उसके बाद है ना कितने भी जब ऑन द वे ना जब विकास यात्रा चलेगी, कोई भी है ना एक इम्पॉर्टेंट स्टैचू है उसको माल्यार्पण करना है, शहीद का घर है उनको है ना घर में जाके सम्मान कराना है। सो हर पहलुओं पे ना हम लोग ने लोगों को ना जोड़ने के लिए ना कोशिश कर रहे हैं। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों के साथ है ना बैठ करके एक माइक्रो प्लानिंग है वार्ड के अंदर बनाया गया है। बड़े वार्ड्स में ना 2 दिन होगा, छोटे वार्ड मध्यम ना साइज़ का वार्ड्स में ना 1 दिन में ना गुजरेगा। ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव के ना बीच में ना विकास यात्रा ना गुजरेगी। कुछ जगह पे ना वहाँ आधे घंटे के ना खड़ा होकर मतलब लोगों के बीच में बातचीत होगी। बट हर दिन है ना 2 बड़ी सभाओं को है ना हम लोगों ने प्लान करके रखे हैं। उसमें इवन आसपास की गांव के लोगों को भी मोबिलाइज करके एक पर्टिकुलर प्लेस में ला करके वहाँ है ना बड़ी सभा करने के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।